अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम उर्दू की एक शेरी सिन्फ मरसिए को पढ़ेंगे। मरसिए का लफ्ज़ रसा से निकला है। इसके मानी है मातम करना, बैन करना। इस्तिलाह में वो नज़म मरसिया कहलाती है जो किसी की मौत पर गम के इजहार के तौर पर लिखी जाए और उसमें मरहूम के औसाफ भी बयान किए जाए। लेकिन अब मरसिए से मुराद वो नज़म है जिसमें मैदान करबला के वाक़यात, शहीदान करबला की बहादुरी और इनकी शहादत पर गम का इजहार किया गया हो। यानी मरसिया मातम करने को कहते हैं। जब कोई शख्स वफ़ात पा जाता है तो उसके मौत पर गम का इजहार किया जाता है और उस मरहूम के वफ़ात पाने वाले शख्स के औसाफ बयान किए जाते हैं, उसकी तारीफ़ की जाती है। लेकिन अब उर्दू अदब में मरसिए से मुराद करबलाई मरसिया है, यानी जिसमें करबला के वाक़यात हो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनकी शहादत के वाक़यात हो और उनकी बहादुरी को पेश किया जाए। तो आज उर्दू मरसिए से मुराद यही करबलाई मरसिया है। अब मरसिए के अरकान को पढ़ते हैं कि मरसिया किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, किन किन अज्जा से मिलकर बनता है। तो ये टोटल 8 हैं। पहले नंबर पर है चेहरा। ये हिस्सा हमदिया कलाम पर मुश्तमिल होता है। इसमें मौसम का जिक्र भी होता है और शायर अक्सर इस हिस्से में अपने कलाम पर फ़ख्र करता है। यानी जब एक मरसिया निगार मरसिया लिखता है तो पहले चेहरा है। ये हिस्सा इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान की जाती है या शायर अपने हवाले से कुछ लिखता है इस हिस्से में। ये शायर की मर्ज़ी है। फिर दूसरे नंबर पर है सरापा। इस हिस्से में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जानिसार साथियों का हुलिया बयान किया जाता है। सरापे में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इनके साथियों का हुलिया, उनकी जो शख्सियत है उनको बयान किया जाता है। फिर है रुख़सत। इस हिस्से में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर से रुख़सत होने का मंज़र बयान किया जाता है और जज्बाती अंदाज में ये मंज़र पेश किया जाता है। यानी जिस वक्त इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घर से निकलते हैं करबला के मैदान के लिए, तो इसको हम रुख़सत कहते हैं। तो ये तीसरे दर्जे पर है, तीसरा जुज़ है मरसिए का। चौथे नंबर पर है आमद कहते हैं आने को। तो इस हिस्से में मरसिए के इस चौथे रुकन में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और इनके साथियों को मैदान जंग में आते हुए दिखाया जाता है। यानी जिस तरह वो लोग आते हैं, इनके साथी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मैदान जंग में, करबला के मैदान में, तो इसको आमद कहते हैं। तो मरसिए में ये मंज़र पेश किया जाता है आमद के हिस्से में। फिर है रजज़। इस हिस्से में हुसैनी मुजाहिद यजीदी लश्कर को ललकारते हैं और फ़हरिया अंदाज में अपना हस्ब व नसब बयान करते हैं। यानी जंग से पहले ये जो मुजाहिदीन हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथी हैं, वो अपने हस्ब व नसब बयान करते हैं, अपने आबा व अजदाद और इससे पहले जो सहाबा गुज़रे हैं उनकी फतूहात को बयान कर लेते हैं। तो रजज़ इस हिस्से में हुसैनी मुजाहिदीन यजीदी लश्कर को ललकारते हैं। यानी एक तरह से जज्बा पैदा करने के लिए, एक जंगी जज्बा पैदा करने के लिए अपने साथियों में, तो इसको रजज़ कहते हैं। तो छठे नंबर पर है रज़म कहते हैं जंग को। तो इस हिस्से में लड़ाई के वाक़यात, तलवारों की काट और घोड़ों की दौड़ बयान की जाती है। जब एक मरसिया निगार मरसिया लिखता है तो ये तमाम अज्जा वो तरतीब के साथ लिखते हैं। रज़म में वो लड़ाई के वाक़यात पेश करता है। फिर है शहादत। देखिए तरतीब है इसमें, पहले जंग है, जंग के बाद फिर शहादत है। शहादत इस हिस्से में
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو پردرد انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو مرثیہ جو ہے اصل اس کا جو جز ہے، اس کا اصل رکن وہ شہادت ہے، کیونکہ مرثیہ ہی کہتے ہیں بین کرنے کو، ماتم کرنے کو۔ تو یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ساتھی ہیں، مجاہدین ہیں، ان کی شہادت کو پردرد انداز میں بیان کیا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ پھر آخری جز ہے بین و دعا۔ بین کہتے ہیں رونے کو، تو آخری حصے میں شہداء کی شہادت پر ماتم کیا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ تمام 8 ارکان ایک ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ جب ایک مرثیہ اٹھا کر پڑھیں گے تو یہ تمام ارکان آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ نظر آئیں گے۔ اس کا میر انیس کا ایک مرثیہ ہے، بہت مقبول ہے، آسان ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کا عنوان ہے جب قطع کیا مسافت شب آفتاب نے، جب قطع کیا مسافت شب آفتاب نے۔ یہ مرثیہ آپ پڑھیں، بہت آسان ہے۔ تو یہ تمام ارکان اس میں آپ کو تفصیل سے ایک ترتیب کے ساتھ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی، اور اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔